ऑपरेटर, जिसे हिंदी में संकारक कहते हैं, ऑपरेटर का जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और उसके ऊपर केप लगाई जाती है। जैसे किसी ऑपरेटर का सिंबल जो है हम कैपिटल ए केप लिख सकते हैं, किसी और ऑपरेटर को जो है हम बी और उसके ऊपर केप लगा सकते हैं। ये तो है इसका ऑपरेटर का सिंबल। अब ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर वास्तव में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फंक्शन पे यदि हम उसको लगाएं तो हमें कोई नया फंक्शन या वापस वही फंक्शन मिलता हो, तो फिर हम जिस ऑपरेशन को कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि हम इसको समझें तो जैसे डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन है, इसको हम ऑपरेटर कह सकते हैं। ये हमारा ऑपरेटर हुआ और हम साइन एक्स पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है यहाँ पर कोस एक्स। तो डी बाई डी एक्स तो हमारे पास ऑपरेटर है, साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है, और ये हमारे पास में एक रिजल्ट मिलता है ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाने पर। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक ए केप हमारे पास में ऑपरेटर है, दैट इज़ यहाँ पर डी बाई डी एक्स है। इसको किसी फंक्शन साई पे लगाया, साई एक्स हमारे पास में एक फंक्शन जो साइन एक्स है, और उससे हमें एक नया फंक्शन मिल गया जो कोस एक्स है, उसको हम फाई एक्स लिख सकते हैं। तो जनरलाइज रूप में हम कह सकते हैं ऑपरेटर जो है उसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में या मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो उसको हम कह सकते हैं ए केप साई एक्स इक्वल टू फाई एक्स। यहाँ ए केप एक ऑपरेटर है, साई एक्स एक फंक्शन है जिसको ऑपरेटर जिस पर लगाया गया है, और उससे हमें एक नया फंक्शन जो है वो फाई एक्स मिला है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर है जो जनरली हम काम में लेते हैं, उन ऑपरेटर की बात करते हैं, और उनसे जो रिलेटेड क्वांटिटी है जिनसे वो ऑपरेटर रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम फिजिकल क्वांटिटी यूज़ में करेंगे उनसे रिलेटेड जो ऑपरेटर होते हैं सामान्य तो जो हम काम में लेते हैं, उनकी लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशन की। तो पोजीशन जो है उसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास पोजीशन एक्स या आर वेक्टर है तो उससे रिलेटेड जो ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर को हम जो है वो एक्स ही कहेंगे और यहाँ आर ही कहेंगे। यहाँ क्वांटिटी और ऑपरेटर में कोई फ़र्क नहीं है। बट बात करते हैं अब हम लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसके लिए जो क्वांटिटी है हमारे पास में उसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस आयोटा एच स्लैश डेल्टा। ये इसका ऑपरेटर होता है। और यदि मोमेंटम की हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें कि भाई एक्स डायरेक्शन में है, तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे आयोटा एच स्लैश डेल बाई डेल एक्स। ये मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में जो है वो ऑपरेटर है। इसी प्रकार यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वी आर टी से यहाँ रिप्रेजेंट की जाती है, और इसका ऑपरेटर भी यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने पोजीशन के लिए ऑपरेटर यूज़ किया था, सेम वैसा का वैसा ही है। अब रहा टोटल एनर्जी की बात करें हम, जो टोटल एनर्जी है हमारे पास में उसको यदि हम ई से रिप्रेजेंट, जो टोटल एनर्जी है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल जो है फिजिकल क्वांटिटी का, और इसका जो ऑपरेटर होता है वो होता है आयोटा एच स्लैश डेल बाय डेल टी। ध्यान रहे ऑपरेटर जो है वो फंक्शन पे लगाने के बाद ही हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। ऑपरेटर बिना फंक्शन के कोई काम नहीं करता है।
वो किसी फंक्शन पे लगाने के बाद में ही हमें एक कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है वो प्रदान करेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो फार्मूला है वो होता है एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और यदि हम इसके ऑपरेटर की बात करें तो जो एल का ऑपरेटर होगा हमारे पास में वो होगा माइनस आयोटा एच स्लैश आर क्रॉस डेल। अपने चाहें तो इस ऑपरेटर के कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में पर्टिकुलर क्या कंपोनेंट होगा, तो उसका जो फार्मूला बनता है आयोटा एच स्लैश वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। ये जो है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार ऑपरेटर हमारे पास में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फंक्शन पे लगाई जाएगी और उससे हमें एक नया फंक्शन मिलता है। अब बात करेंगे हम लीनियर ऑपरेटर की। रेखिक ऑपरेटर जो है, रेखिक जो संकारक है उसकी बात करेंगे। रेखिक संकारक ऐसा एक ऑपरेटर है जो ये दो जो कंडीशन है उनको फुलफिल करता हो। हमारे पास psi1 और psi2 दो फंक्शन है, उन दोनों का सम करने के बाद जो फाइनल हमारे पास फंक्शन मिलता है उस पर हम ऑपरेटर लगाएं, या फिर हम उन दोनों फंक्शन पे अलग अलग वही ऑपरेटर लगा के सम कर दें और दोनों का वैल्यू सेम आए, तो हमारे पास ए केप जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर होगा। साथ साथ में यह कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए कि ए केप ए psi1 ए यहाँ कांस्टेंट है स्मॉल ए, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट जो है वो इस टर्म में मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं ए केप जो है वो हमारे पास में एक लीनियर जो ऑपरेटर है। यहाँ ध्यान रहे psi1 और psi2 दो डिफरेंट फंक्शन है, ए स्मॉल ए जो है वो कांस्टेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर जो होता है उसके जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो पहला हमने टॉपिक लिखा है उसी से हम पहली प्रॉपर्टी बनाएंगे कि यदि हम किसी फंक्शन phi1 और phi2 यदि है हमारे पास में, उन दोनों का सम करें और उस पर हम ऑपरेटर लगाएं, या फिर हम उन दोनों फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेटर लगाकर उन दोनों को यदि हम सम करते हैं तो दोनों की वैल्यू जो है वो समान मिलनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी कोफिशिएंट से यदि साई किसी एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद हम उस पर ऑपरेटर लगाएं, या फिर हम पहले ऑपरेटर लगाएं फिर उसको जो है फंक्शन psi1 की जो वैल्यू आई है उसको हम उसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता हो, तो हम कह सकते हैं ए केप जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। अब हम बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी की। तो लीनियर जो ऑपरेटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एडिटिव नेचर में होते हैं। एडिटिव नेचर का मीन्स ये है यहाँ पर कि हम ए केप प्लस बी केप साई यदि हम अप्लाई करें तो हमारे पास में ए केप साई प्लस बी केप साई जो है वो मिलता है। ये करीब करीब पहली कंडीशन के जैसा ही है। एडिटिव नेचर का ये पहला पार्ट है। दूसरी पार्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हमेशा ही क्रम विनिमय नियम का भी पालन करते हैं ये। एडिटिव नेचर के लिए, और ये जो है सहचर्य नियम का भी ये पालन करते हैं।
दूसरा जो है हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की बात करें यदि हम ये, तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर के बारे में बात करें तो सी केप यदि हमारे ए केप बी केप हो और डी ऑपरेटर जो है वो बी और ए ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम ये देख पाते हैं यहाँ पर कि ए केप बी केप जो है वो बी केप ए केप के इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ कम्यूटेशनल लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है, जबकि हमारे पास में जब ये एडिटिव नेचर था तो वहाँ कम्यूटेशनल लॉ जो है वो फुलफिल हुआ था। यूनिट ऑपरेटर की बात करें, इकाई ऑपरेटर, इसको हम आई केप से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब यदि हम इसको किसी फंक्शन पे लगाएं, वापस वही फंक्शन यदि हमें मिल जाता है तो आई केप जो है वो हमारे पास में एक यूनिट ऑपरेटर होगा। और यूनिट ऑपरेटर इंटू ए केप करें और ए ऑपरेटर और फिर उसको यूनिट ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने इसको जो है इक्वल टू में ए ऑपरेटर ही मिलता है। फिर आता है जीरो ऑपरेटर या नल ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जब किसी जीरो ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाएं हम लोग और हमारे पास में रिज़ल्ट जो है वो जीरो मिल जाता है, तो उसको हम जीरो ऑपरेटर कहते हैं। अब हम ये तो थी प्रॉपर्टी जो है वो लीनियर ऑपरेटर की। अब कुछ और ऑपरेटर है उनकी बात करेंगे हम, जिसमें पहला है एडजॉइंट ऑपरेटर। संलग्न ऑपरेटर कहते हैं इसको। हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर बी केप है और एक ऑपरेटर ए केप है। और ए केप और बी केप जो है वो जो ये कंडीशन है कि बी केप साई स्टार फाई डी वी इक्वल टू साई स्टार ए केप फाई डी वी को यदि वो फॉलो करते हैं, यहाँ डी वी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं जो ऑपरेटर हमारा बी केप है वो ए केप का जो है वो एडजॉइंट ऑपरेटर है। और एडजॉइंट ऑपरेटर को लिखने का जो तरीका होता है वो हमारे पास में ए केप और ऊपर एडजॉइंट का निशान लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये बी केप होगा। मीन्स यहाँ ए केप का एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो बी केप होगा यहाँ पर। मीन्स ए केप है, इसका एडजॉइंट जो है वो हमारे पास में बी केप है, और यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी बी केप जो है वो ए केप का एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। अब हम बात करें एडजॉइंट ऑपरेटर की कंडीशन की, तो एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो उसकी कंडीशन के अनुसार यदि हम एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालें तो वापस हमारे पास में वही ऑपरेटर मिलता है। और यदि हमने ए केप और बी केप को मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकाला है तो वो हमें बी केप और ए ऑपरेटर जो है उनके एडजॉइंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब एक और ऑपरेटर की हम बात करेंगे, उसको कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिटी संकारक कहते हैं इसको। यदि हमारे पास में एक ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट वापस यदि हमें एक केप मिल जाता है तो फिर हम कहेंगे एक जो ऑपरेटर है वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिटी संकारक है। तो यदि हम एडजॉइंट ऑपरेटर की कंडीशन की बात करें तो बी केप साई
होल स्टार फाई डी वी इक्वल टू साई स्टार ए केप फाई डी वी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये बी जो है ऑपरेटर हमारा वो ए का एडजॉइंट है, और यदि ये खुद ए के इक्वल हो तो फिर ये हमारे पास फॉर्म जो बनेगी वो ये बन जाएगी, ए ऑपरेटर साई होल का स्टार फाई डी वी या कंजुगेट कह सकते हो आप, इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई स्टार ए केप फाई डी वी। तो यदि कोई ऑपरेटर ए हमारे पास में हो और इस कंडीशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन ए केप साई का होल कंजुगेट फाई डी वी इक्वल टू साई कंजुगेट ए के फाई डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए है। यदि इस कंडीशन को कोई ऑपरेटर फॉलो करता है तो फिर हम उसको कहते हैं ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे हैं जो हर्मिशियन ऑपरेटर है जो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो जो एक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो एक अपने आप में भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, और जो मोमेंटम का ऑपरेटर है वो भी हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है, और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है एच केप वो भी हमारे पास में यहाँ पर जो है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है एच, वो हमारे पास में पी स्क्वेयर बाई 2m प्लस वी आर होता है। इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ये भी कह सकते हैं माइनस एच स्लैश स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी आर। इसको भी हम जो है वो हैमिल्टोनियन जो है वो ऑपरेटर कहते हैं। ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। एच केप जो है यहाँ पर वो एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है।